तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड कोडिंग। और फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले पासवर्ड जनरेटर के बारे में कि आखिर हमारा पासवर्ड जनरेटर कैसे बनता है। हम लोग उसको उप की हेल्प से और भी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज करेंगे, इफिशिएंट हम लोगों को काम करके देगा। हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐड करेंगे कैसे हम लोग अपने पासवर्ड जनरेटर को और भी ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर बना सकें। हम लोग को जब वो पासवर्ड जनरेट कर दे तो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हमारा पासवर्ड जनरेट हो और वो हम लोग पासवर्ड यूज भी कर सकें। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। वेल फ्रेंड्स, अगर आपने अभी मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखा है तो फ्रेंड्स आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल के लिए मैं वर्ल्ड कोडिंग, जहाँ पर मैं कोडिंग एंड टेक रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करता रहता हूँ। जो फिलहाल फ्रेंड्स हम लोग कोड चल रहा है वो हम लोग चल रहा है जावास्क्रिप्ट, जो कि आप प्लेलिस्ट सेक्शन पर आएंगे तो आप लोगों को देखने मिल सकता है। और आप अगर यहाँ पर व्यू फुल प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को पूरी जावास्क्रिप्ट यहाँ पर वीडियोस देखने मिल सकती हैं। अगर फ्रेंड्स आप लोग मेरी वेबसाइट पर आएंगे और आप लोग ट्यूटोरियल्स वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे जावास्क्रिप्ट पर, तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स देखने मिल सकते हैं। जो मेरा पिछला आर्टिकल था वो यहाँ पर था स्टैटिक मेथड के ऊपर, और मेरे को गेटर सेटर्स के आर्टिकल अभी लिखना है जो मैं भूल चुका हूँ लिखना, तो मैं जल्दी उसको भी अपलोड कर दूंगा जहाँ से आप लोग उसका पूरा कोड एक्सेस कर सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, हम लोग सीधे बढ़ते हैं अपने आज की जो वीडियो होने वाली है पासवर्ड जनरेटर के ऊपर। बहुत ही फ्रेंड्स अमेजिंग प्रोजेक्ट होने वाला है, बहुत ही लोग को मजा आ जाएगा। आप लोग जब खुद से यूज करेंगे तो आप लोगों को भी लगेगा कि हमने जावास्क्रिप्ट में कुछ सीखा है। जो फ्रेंड्स हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमने उसमें कुछ सीखा है, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। तो फ्रेंड्स चलिए जल्दी से फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि आपको नाम समझ में आ रहा है पासवर्ड जनरेटर, यानी कि इसमें हम लोग पासवर्ड जनरेट करेंगे। पासवर्ड हमारा जैसे कि हो सकता है उसमें अपर केसेस होते हैं, लोअर केसेस होते हैं, हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, हमारे नंबर्स होते हैं। ये 4 से 5 चीज़ें हम लोग जो मैनुअली अपने पासवर्ड जानते हैं और हम लोग उसमें कुछ नहीं डाल सकते हैं। ये 4 से 5 चीज़ें हम लोग जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें और हम लोग इनको डालते हैं। अब बात आती है फ्रेंड्स कि हम लोग को इनको जनरेट कैसे करना है। अब देखिए, आप लोग जैसे कि आपका नाम है रोहन, तो आप लोग रोहन@123 बना सकते हैं। बिल्कुल बेसिक पासवर्ड है, कोई भी क्रैक कर सकता है। लेकिन हम लोग ऐसा पासवर्ड बनाना है जो कंप्यूटर भी 10 बार सोचे तब वो क्रैक कर पाए। तो हम लोग करना क्या है, बेसिकली हम लोग एक क्लास बनाएंगे जिसका नेम होगा पासवर्ड, या फिर आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। जिसमें बेसिकली हम लोग कुछ फंक्शंस बनाएंगे। हम लोग रैंडम वैल्यूज निकाल रहे होंगे अपने स्पेशल कैरेक्टर्स से, जो हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे @ हो गया, हैशटैग हो गया, एंड हो गया, नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10, ABCD हो गई हमारी, और हमारे जो अपर कैरेक्टर्स होते हैं इन सबका हम लोग एक एक क्या बनाएंगे, सेट बनाएंगे। इन चारों का हम लोग सेट बनाकर उनमें से रैंडम वैल्यू निकालेंगे और अपनी खाली एम्प्टी स्ट्रिंग में हम लोग ऐड करते जाएंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, एक लेंथ देंगे, उसी लेंथ से हम लोग क्या करेंगे, सफल कर देंगे। अभी मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को बातें समझ में नहीं आ रही, कैसे ये भैया बता रहे हैं कैसे हमको सफल करना है, कैसे रैंडम वैल्यू निकालनी है, सब चीजें आप लोग समझ में आ जाएंगी। आप लोग करना क्या है, हम लोग क्या करना है, आप लोग को नहीं करना है, हम लोग क्या करते हैं जल्दी से VS कोड में चलते हैं और ये सब चीजें स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि जब तक हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे, मैं जब तक बोलता हूँ तो समझ में नहीं आएगी। हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं और कोड करना अपना चालू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ। और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर क्या किया था, जल्दी से एक फाइल बनाकर रख दी थी, क्योंकि मुझे पता है कोड आप लोगों को समझाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी सारी चीजें करके रखा है। मैंने अपनी फाइल जनरेट करके रख ली। अब मैं करने के वाला हूँ डायरेक्टली यहाँ पर कोड करना स्टार्ट करने वाला हूँ। सो सबसे पहले मैं करूँगा यहाँ पर अपने बॉयलरप्लेट को ऐड कर लूँगा, क्योंकि मुझको यहाँ पर जल्दी से HTML का जो बॉयलरप्लेट होती है बहुत ही प्यारी बॉयलरप्लेट है। हम लोग जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क दबाते हैं, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क, तो हम लोग को यहाँ पर पूरी बॉयलरप्लेट आ जाती है। हमारे कोड स्निपेट पर भी आती है सजेशन बनकर। तो अपने एंटर प्रेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखूँ पासवर्ड जनरेटर हो गया। और मेरे से जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक होती रहती है, एक बार फिर से हो गई है। और लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया है। क्या मिस्टेक कर दिया है भाई, हाँ मैंने यहाँ पर ये लगाना हटा दिया था, सॉरी लगाया था हटा दिया था। मैं स्क्रिप्ट टैग वर्क कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे HTML टैग से मतलब नहीं है, मुझे CSS टैग से मतलब नहीं है, मुझे चाहिए भाई मेरा लॉजिक जनरेट हो जाए बस। सो करता क्या हूँ, क्लास रखता हूँ यहाँ पर, क्लास हो गया हमारा, और मैं इस क्लास को नेम देता हूँ पासवर्ड। आप लोग चाहे कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ पासवर्ड, और पासवर्ड डालने के बाद मैं करता हूँ अपनी कर्ली ब्रेस को ऑन कर लेता हूँ। कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ एक छोटा सा, जो कि हमेशा ऑन हो जाएगा, हमारा हमेशा रन करेगा। ओके, बाहर आता हूँ। जब भी हम लोग अपनी क्लास चलाएंगे ये बेचारा हमारा रन हो जाएगा। वो कहेगा भाई हमें हमेशा काम करना पड़ता है, चाहे संडे हो या मंडे हो, चाहे मुझे कॉल किया जाए या नहीं किया जाए। तो हम लोग करते क्या है, यहाँ पे लिखते हैं वेलकम टू दी पासवर्ड, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, जनरेटर ऑफ CRC। ओके, डन है जी, डन है जी। नीचे आ जाते हैं, जनरेट लिखते हैं, जनरेट अंडरस्कोर पासवर्ड। कितना हो गया हम लोग से काम, इतना काम हो जाने के बाद फ्रेंड्स हम लोग कहेंगे इसके अंदर लेंथ पास कर देंगे। हम लोगों को कितने लेंथ का पासवर्ड चाहिए। अब जो भी लेंथ का पासवर्ड चाहिए होगा वो हम लोग खुद से स्पेसिफाई करेंगे, तो आप लोग उसकी टेंशन मत लीजिए। अभी हम लोग करना क्या है, अगर हमारी लेंथ 3 से छोटी होती है, तो हम कहेंगे भैया आप पासवर्ड ना थोड़ा बड़ा बनाइए, इतने छोटे पासवर्ड से ना काम नहीं होगा, आपकी कोई भी चीज़ चुरा कर ले जाएगा, आपको कोई भी अकाउंट जो है हैक हो जाएगा। तो आप लोग ना बड़ा पासवर्ड बनाइए, जिससे कि आपको भी सहायता मिले और हमको भी मिले आपको पासवर्ड स्टोर करने में। तो पासवर्ड मस्ट बी एट लीस्ट 3 कैरेक्टर लिख दीजिए। यहाँ पर मैं लीस्ट की स्पेलिंग से कर देता हूँ, लीस्ट 3 कैरेक्टर। ओके, 3 कैर लॉन्ग लिख देता हूँ, 3 कैर लॉन्ग। ओके, तो हमको बना इतना बड़ा पासवर्ड बनाइए जैसे कि 3 अक्षर से बड़ा हो, 3 जो वैल्यू होती हैं, 3 वर्ड्स होते हैं, उनसे तो बड़ा ही निकले एटलीस्ट। अब हम लोग करते हैं फ्रेंड्स, इनकी जो वैल्यू होती है उनको स्टोर करा लेते हैं अपने छोटे छोटे वेरिएबल्स में। तो मैं लिखता हूँ लेट लोअर केस में बेसिकली हम लोग की सारी लोअर केस की वैल्यू होंगी, ABCD EF जितनी हमारी होती हैं। तो मैं लिख देता हूँ ये सभी वैल्यूज
तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर पूरी वैल्यू लिख दी है ABCD की, जो कि हमारे लोअर केस में है। अब मैं इसको एक बार रेप्लिकेट कर लेता हूँ और इसको कंट्रोल और बैकस्पेस मार देता हूँ, पूरा हमारा चला जाएगा। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपर, UPPER, अपर केस। अपर केस में क्या करेंगे हम लोग, यही सब वैल्यूज क्या करेंगे एक बार अपर फॉर्म में लिख देंगे। तो फ्रेंड्स अगर मुझसे कोई कैरेक्टर छूट गया हो, कोई वॉवल छूट गया, कोई कॉन्सोनेंट छूट गया हो, तो आप लोग ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत पहले पढ़ी थी ABCD में, तो शायद आप लोग भूल भी चुका हूँ। ओ माय गॉड, मैंने यहाँ पर कैप्स लॉक ऑन रहने दिया। बंद करते हैं। लेट नंबर्स इक्वल्स टू, नंबर लिख देते हैं अपने 1 2 3 4, 0 से लिखना लेकिन आप लोग। ओके, तो हमारे नंबर्स हो गए पूरे, और सेमीकोलन भी लगा लेते हैं, देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, गोड लगता है, कोई अच्छा इंसान लिख रहा है, मैनरफुल इंसान लिख रहा है। तो यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर्स और अपना एक छोटा सा वैल्यू बनाते हैं, इसमें सारे हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स रहेंगे शिफ्ट के साथ जो हम लोग लगाने वाले हैं। हम लोग अपने यूज करते हैं ज़्यादा ये वाले ब्रैकेट पैरेंथेसिस और अपने पूरे जितने हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, तो हमने इनको भी ऐड कर दिया है। अब हम लोग करने के वाले बहुत ही आसान चीज़ है, हम लोग छोटा सा वैल्यू बनाते हैं जो कि हम लोग इनिशियली एम्प्टी कर देंगे, खाली कर देंगे। अब हम इसके अंदर अपना पासवर्ड बनाएंगे, और स्टोर करेंगे। तो करना क्या वाले हैं, आप लोग इतना कोड समझ में आ गया, मैं पूरी आशा करता हूँ। ये तो हमारा कंस्ट्रक्टर है जो बेसिकली रन करेगा हमेशा ही, और मैंने छोटा सा फंक्शन बनाया है। अगर नंबर छोटा होगा 3 की वैल्यू से, तो ये प्रिंट हो जाएगा कि भाई आपने पहले नंबर बड़ा करके आइए, या फिर आप 3 से बड़ा लीजिए, या फिर आप लिखिए मत। सो हमारा ये काम हो जाएगा अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है, वरना हमारे ये काम होंगे सारे। सो हम लोग करते क्या है, अभी हमने पास की वैल्यू स्मॉल कर दी, सॉरी स्मॉल करो, एम्प्टी कर दी है। अब हुआ क्या, खेल देखिए फ्रेंड्स, आप लोग खेल नहीं गेम देखिए। तो फ्रेंड्स अब मैं करने के वाला हूँ यहाँ पर लिखता हूँ पास इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू, सॉरी मैं प्लस इक्वल्स टू को यूज करने वाला हूँ। अगर फ्रेंड्स आपको नहीं पता है प्लस इक्वल्स टू क्या होता है, तो आप लोग मेरी अर्थमेटिक ऑपरेटर वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर वाली वीडियो में शायद आपको ये मिल जाएगा, ऑपरेटर वाली वीडियो है बेसिकली, उसमें आपको दोनों चीज़ मिल जाएंगी, मैं भी क्या अलग बता रहा हूँ। तो आप जाइए ऑपरेटर वाली वीडियो में, आप लोगों को वहाँ पर ये दोनों चीज़ें देखने मिल जाएंगी, तो आप लोग वहाँ समझ सकते हैं ये काम कैसे करता है। तो मुझे यहाँ पर लिखना है लोअर केस मैंने लिखा, लोअर केस के बाद फ्रेंड्स मैंने लगा यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर मैंने लिखा मैथ डॉट फ्लोर, FLOOR, और मैथ का जो M रहेगा फ्रेंड्स, वो आपको भूल के भी स्मॉल नहीं बनाना है। अगर आपने स्मॉल बनाया तो आप फंस जाएंगे, मतलब आप एरर ढूंढते रह जाएंगे, आपको एरर नहीं मिलेगा। MATH.RANDM रैंडम लिखा मैंने, और मैं इसके अंदर लगा दूंगा अपना पैरेंथेसिस, बाहर आता हूँ इसके, लगाता हूँ अपना ये स्टार वाला साइन। मैं आपको पूरी लाइन समझाऊंगा, अभी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए समझने में मैं लिख के आ रहा हूँ, ठीक है। सो मैंने लेंथ लिख दी, और मैं यहाँ पर ये लगा देता हूँ। अब समझाता हूँ आपको, मैंने क्या किया, मैंने भी अपनी पास की वैल्यू क्या कर दी, खाली कर दिया। खाली है, एम्प्टी है, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है वहाँ पर, ठीक है। सन्नाटा पसरा का मतलब खाली पड़ा हुआ है, पूरा सन्नाटा है। तो अब मैथ डॉट रैंडम है, वो वैल्यू जनरेट करेगा मेरी 0 to 1, ठीक है। 0 to 1 का मतलब है कि आपको वो 0.1 भी कर सकता है, वो आपकी 0.56 भी कर सकता है, 45 भी कर सकता है, जितनी भी आपको वैल्यूज मिल सकती है। 45 कर दिया, क्या पता है 0.78 कर दिया, कुछ भी कर सकता है वो, लेकिन 0 से 1 की वैल्यू रहेगी। हम लोग का क्या है, लोअर केस की इतनी लेंथ रहेगी। लोअर केस हमारे कितने वो होते हैं पूरे वॉवल्स और कॉन्सोनेंट मिला कितने अल्फाबेट होते हैं हमारे 26, यहाँ पर लिख देता हूँ 26। तो फ्रेंड्स मेरे जो पूरे वॉवल और कॉन्सोनेंट को मिलाकर जितने अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश के, वो होते हैं 26, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सो इसकी वैल्यू जो 26 की वैल्यू उससे मल्टीप्लाई होगी इंटू 26। अब जो भी वैल्यू आएगी, मैं मानता हूँ मेरे पास वैल्यू आ रही 45, तो मैंने मान ली फ्रेंड्स मेरे पास वैल्यू आ रही कुछ 5.67, मैंने मान लिया। तो मैथ डॉट फ्लोर क्या करेगा, यानी कि ये वाली लाइन क्या करेगी, इसको क्या कर दी, राउंड ऑफ कर देगी, यानी कि 5 कर देगी। और 5 कहाँ है हमारा, 0 1 2 3 4 5, यानी कि F हमारा पास में चला जाएगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। सबसे पहले ध्यान समझिए, एक बार दोबारा समझा देता हूँ। मैथ डॉट रैंडम 0 से लेकर 1 तक कोई भी वैल्यू जनरेट करता है। मैंने मान लिया 0.1 करी, या फिर उसने 0.5 करी, कोई एक ही करेगा एक बार में। मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया, लेकिन कोई एक कर रहा है, या फिर 0.78 करी। फिर मैंने यहाँ पर लिखा है मल्टीप्लाई करना है लोअर केस डॉट लेंथ। लोअर केस डॉट लेंथ क्या रहेगी फ्रेंड्स, हम लोग की ये वाली जो पूरी लेंथ है, और वो लेंथ क्या है 26 है, क्योंकि हमारे कितने अल्फाबेट्स होते हैं 26 होते हैं इंग्लिश में। आप लोग गिन लीजिए, चाहे वही लेंथ देख लीजिए 26। फिर मैंने क्या किया, मान लिया मैंने 0.78 का 26 से मल्टीप्लाई किया 5.67, मान लिया, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, नहीं तो मैं मल्टीप्लाई कर पाऊंगा, मुझे कैलकुलेटर चाहिए पड़ेगा। तो राउंड ऑफ क्या होगा, मैथ डॉट फ्लो क्या करेगा, राउंड ऑफ कर देगा, जो कि वैल्यू मुझे 5 मिलेगी। अब ये 5 वैल्यू क्या जाएगी, इसमें जाएगी, और जो 5th नंबर पे होगा, यानी कि हमारा F है, वो हमारे पास में चला जाएगा, पास में स्टोर हो जाएगा। बस इसी टाइप से फ्रेंड्स हमको करना क्या है, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, पूरा क्लीन हो जाए भाई। इसी टाइप से फ्रेंड्स हमको अपने उन तीनों के लिए भी करना है, यानी कि हमारे ये तीन नीचे जो बचे हुए हैं। सो मैथ डॉट रैंडम लोअर केस कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर कर दूंगा अपर केस, और यहाँ पर भी अपर केस, अपर लिख दीजिए, ओनली केस तो लिखा हुआ है, अपर हो गया, अपर केस, ओके। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक बार मैं ऑल्ट टैग प्रेस करता हूँ, और यहाँ पर भी ऑल्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ स्पेशल, ऑल्ट प्रेस करता हूँ फ्रेंड्स, हमारे इससे मल्टी कर्सर आ जाते हैं, हम लोग एक साथ 2 जगह काम कर सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो मैंने 2 जगह से हटा दिया, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ नंबर, और नंबर की मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर स्पेलिंग गलत कर दी थी, नंबर्स करना था, और W यहाँ से भी हटाना पड़ेगा, W यहाँ से भी हटाना पड़ेगा। सो मैं आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स आपको जो मैंने लॉजिक यहाँ समझा था, वही सेम लॉजिक फ्रेंड्स यहाँ लगेगा। यहाँ पर नंबर डॉट लेंथ क्या है, सॉरी अपर केस डॉट लेंथ 26 रहेगी,
लिख देता हूँ यहाँ पर 26 यहाँ पर रहेगी। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या रहेगी 10 रहेगी, यहाँ पर सॉरी 10 रहेगी हमारी यहाँ पर, और यहाँ पर भी कितनी रहेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर फ्रेंड्स 10 रह रही है। अगर कुछ और हो गई, मुझसे मिस्टेक हो गई तो आप लोग गिन लीजिएगा, वो हमारा कंसर्न नहीं, हमारा कंसर्न ये है कि आपको समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी हम लोग आके यहाँ कर क्या रहे हैं। अब फ्रेंड्स मैं करने के वाला हूँ, अब मैं इन तीनों को ऐड करने वाला हूँ, लेट ऑल केयर। तो फ्रेंड्स अब मैंने क्या किया, एक वैल्यू बनाया जिसका नेम है लेट ऑल केयर। अब ये करेगा क्या, लोअर केस प्लस हमारा अपर केस प्लस हमारा स्पेशल प्लस हमारा नंबर्स, इन सबको ऐड कर देगा, इन सभी को ऐड कर देगा। जो भी वैल्यू बनती है वो हमारा हमको मिल जाएगी। 26 हमारे कितने हो जाते हैं फ्रेंड्स 52 और ये हमारे हो जाएंगे 72। ओके 62 और ये 72 डन है जी। 72 हम लोग को वैल्यू यानी कि मिल जाएगी। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 72। यहाँ पर फ्रेंड्स नंबर का खेल है, आप लोग को मैथ आनी चाहिए अच्छी तरीके से। तो हमने क्या किया फ्रेंड्स, हम लोग 72 वैल्यू मिल गई है पूरी। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर एक फॉर लूप चलाएंगे। अभी मैं आपको समझाऊंगा मैं ये फॉर लूप क्यों चला रहा हूँ। तो मैंने लिखा लेट आई इक्वल्स टू, मैंने लिखा यहाँ पर पास डॉट लेंथ। सो फ्रेंड्स अगर आप लोग अभी तक वीडियो पे यहाँ तक पहुँच चुके हैं, वीडियो की इस लेंथ तक पहुँच चुके हैं जहाँ पर मैं ये इफ डॉट इक्वल्स टू पास डॉट लेंथ लिख रहा हूँ, तो आप लोग जरूर बताइए कि पास डॉट लेंथ की वैल्यू कितनी होगी। मैंने एक वैल्यू यहाँ से ऐड करी है, एक यहाँ से मैंने एबीसीडी उठाया है, एक नंबर यहाँ से आया हुआ है और एक वैल्यू यहाँ से आई होगी। तो जितनी भी यहाँ से चीजें आई हैं वो पूरी 4 हैं। सो बेसिकली पास डॉट लेंथ की वैल्यू यहाँ पर 4 भी होगी। अब मैं करने के वाला हूँ, यहाँ पर आता हूँ, मैं इस लूप को लेंथ तक रन करता हूँ। और स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ मैं, जितनी लेंथ है हमारी पास की, और हर बार आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। अगर आप लोग नहीं जानते ये फॉर लूप कैसे काम करता है तो फ्रेंड्स आप लोग जाइए मेरी फॉर लूप वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छी तरीके से फ्रेंड्स आपको फॉर लूप समझाया है। प्लस इक्वल्स टू हम लोग करते हैं और क्या करने वाले हैं, ऑल कैर्स, यहाँ पर हम लगाएंगे अपने स्क्वायर ब्रैकेट मैथ डॉट फ्लोर, और फ्लोर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे मैथ डॉट रैंडम RANDM, रैंडम मैंने कर दिया और अपना फंक्शन ऑन किया। फंक्शन ऑन करने के बाद बाहर आता हूँ भाई, बाहर आ गया। बाहर आने के बाद मैं लिखता हूँ और कैश डॉट लेंथ। बस इतनी से खेल था हमारा। अब समझाता हूँ हुआ क्या, मैंने पास की वैल्यू यहाँ पर 3 ली थी। अब फ्रेंड्स हुआ क्या, हम लोगों ने क्या किया, कुछ वैल्यू डाली। मैंने डाला कि मैं यहाँ पर 10 लेंथ का पासवर्ड चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स लेकिन हमने तो यहाँ पर 4 ही वैल्यू इकट्ठी करी है। अब होगा क्या हम लोगों का, अब होगा क्या, सो हमने जब यहाँ पर 4 ही वैल्यू इकट्ठी कर पाई हैं रैंडम जनरेट कर, तो हम लोग करेंगे इन 4 वैल्यू को स्टार्ट करेंगे अपना, इसकी लेंथ से स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ तक ले जा रहे हैं 10 तक, जो कि हमारी वैल्यू रहेगी। और अगर मैंने 3 डाली तो वही है, वो तो गेम ही खत्म हो जाएगा, नहीं लेगा वो, ये हम लोग को एरर दे देगा। लेकिन अगर वैल्यू हमारी 10 है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हमारा ये कोड पूरा काम करेगा। तो हमने तो यहाँ पर 4 वैल्यू लेती है, हमारे पास 4 है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, अपने कोड को 10 तक ले जाने के लिए, 10 तक ले जाने के मतलब अपनी कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हम लोग अपने लूप को पास डॉट लेंथ यानी 4 से चलाएंगे, 10 तक चलाएंगे। और हमको क्या मिलेगा, इसमें से पूरे इस वाले में से जो भी हम लोग का ये मिश्रण बना है, एबीसीडी इसमें पूरी ऐड हो गई होंगी, अपर केस भी ऐड हो गए होंगे, हमारे नंबर्स ऐड हो गए होंगे, स्पेशल कैरेक्टर्स ऐड हो गए होंगे। पूरे इस वाले मिक्सचर में से हमको कुछ रैंडम वैल्यूज उठाई जाएंगी। वही चीज है फ्रेंड्स, मैथ डॉट रैंडम 0 से 1 तक कोई नंबर जनरेट होगा, 72 से मल्टीप्लाई होगा, जो वैल्यू मिलेगी राउंड अप होगी, और वो इस वाले कैरेक्टर्स में से जो भी हमारे यहाँ पे बन रहा होगा। मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ, चलिए मैंने आप लोग कहेंगे क्या ही बन रहा होगा। मैं एक बार इसको कॉपी करता हूँ, मैंने इसे कॉपी किया, Ctrl+C किया और मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसको मैंने Ctrl+C किया, इसको भी मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। बेसिकली फ्रेंड्स हम लोग का ये वाला मिक्सचर यहाँ पर बन रहा होगा। मैंने Ctrl+V किया, इसको भी मैंने Ctrl+C किया और मैंने यहाँ पर इसको भी Ctrl+V कर दिया। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर ये मिक्सचर देखने मिल जाएगा। अगर आप लोग इस मिक्सचर में से कोई भी रैंडम वैल्यू निकालते हैं इसकी हेल्प से, तो हम लोग को यहाँ पर कुछ भी देखने मिल सकता है। या फिर आपको मिल जाए क्या पता एबीसीडी मिल सकती है, या फिर आपको पता नंबर देखने मिल जाए, स्पेशल कैरेक्टर्स देखने मिल जाए, कुछ भी आ सकता है। रैंडम वैल्यू भाई क्या पता क्या जनरेट हो रहा है, क्या पता 0.98 हो रहा हो, फिर उसको कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो 72 से, कुछ नंबर आ रहा हो, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम लोग इसका सिर्फ इसी वैसे यूज कर रहे हैं, अपने पासवर्ड को और स्ट्रॉन्ग बनाएं और लेंथ बढ़ा करें इसकी। फिर हम लोग करने के वाले सिंपल सा नीचे आते हैं फ्रेंड्स, और हम लोग पास कर देंगे अपना रिटर्न, जो भी हम लोग की वैल्यू मिल रही है आखिरी में। एट लास्ट हम लोग रिटर्न कर देंगे अपना पास और अपने प्रोग्राम को जल्दी से रन कराएंगे। तो मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ लेट इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ अपना, लेट न्यू पासवर्ड पासवर्ड लिखना होगा फ्रेंड्स मुझे पासवर्ड। और बाहर आता हूँ, यहाँ पर नीचे आता हूँ console डॉट लॉग के अंदर मैं वैल्यू पास कर देता हूँ p डॉट जनरेट पासवर्ड, और इसके अंदर मैं डालता हूँ जैसे कि मैंने डाली 7 डालता हूँ। सो फ्रेंड्स मैंने इसके अंदर वैल्यू डाल दी 7। अब मैं रन कराता हूँ अपने प्रोग्राम को। सो मैं रन कराता हूँ, ओपन लाइव सर्वर करता हूँ, कंसोल पर आता हूँ और फ्रेंड्स देखिए हम लोग को यहाँ पर एक रैंडम पासवर्ड जनरेट होकर मिल रहा है। अगर मैं इसको
ब्लॉक करूँ, दोबारा से देखूँ, दोबारा न्यू वैल्यू हम लोग को देखने मिल रही है। रिफ्रेश करता हूँ, देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग हर बार एक नई वैल्यू यहाँ पर देखने मिल रही है। लेकिन फ्रेंड्स आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस करी कि हमारा स्मॉल और कैपिटल से हमेशा वैल्यू स्टार्ट हो रही है, जो पासवर्ड की है वो क्यों हो रही है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर वो फ्रेंड्स इस वजह से हो रही थी क्योंकि मुझे ना ये वाले जो पैरेंथेसिस हैं वो यहाँ पर बंद नहीं करना थे। छोटी मोटी गलतियां फ्रेंड्स निकलती रहती हैं, उसकी आप लोग टेंशन मत लीजिए। आप लोग करना क्या है, वो सारे पैरेंथेसिस आप लोग के यहाँ पर बंद करना है। बंद हो जाए भाई आप लोग इधर पर। अब हमारा कोड जितनी अच्छी तरीके से काम करेगा ना, उतनी अच्छी तरीके से किसी का काम नहीं करेगा। देखिए अब यहाँ पर कोई ए नहीं मिल रहा है आपको, कुछ भी रैंडम वैल्यू आपको यहाँ पर देखने मिल रही है। और आप लोग एक कोड की लेंथ देख लीजिए, सॉरी कोड कह रहा हूँ, पासवर्ड की लेंथ देख लीजिए 6 और हमारा ये 3 + 3 6 होता है। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग कितनी अच्छी तरीके से हमारा कोड काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ तो आपको पासवर्ड की लेंथ बड़ी हुई देखने मिल सकती है, जो कि आप लोग को देखने मिल रही है। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, हम लोग हर बार न्यू टाइप के पासवर्ड देखने मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं एक बार क्या करता हूँ, आप लोग दोबारा से अपना कोड पूरा समझा देता हूँ। देखिए आप लोग ये लाइन देखने में मिल रही है। एक बार मैं करता हूँ, दोबारा से आपको ये पूरा कोड समझा देता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने एक क्लास बनाई जिसका नेम है पासवर्ड। मैंने कंस्ट्रक्टर चलाया जो कि हम लोग का डिफॉल्ट हमेशा रन होगा जब भी हम लोग क्लास में जाएंगे, इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपना। मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया जनरेट पासवर्ड, जिसको मैंने लेंथ दी, अपने आर्गुमेंट में पास कर दी, जो कि हमारा यूजर डालेगा। अगर लेंथ की वैल्यू 3 छोटी रहेगी तो हम लोग डाल देंगे भाई अपनी तुम पासवर्ड की वैल्यू बड़ी करो। अगर फ्रेंड्स मैं करता क्या यहाँ पर डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला 1 डाल दिया, तो हम लोग यहाँ पर मिलेगा पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर लॉन्ग। एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ पर ये देखने मिला। लेकिन हम लोग को ये वैल्यू प्रिंट होकर आ रही है। और वो ये वैल्यू प्रिंट होकर क्यों आ रही है, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग की एक चीज़ है, अगर हम लोग इसे एल्स में डाल दें, ये पूरा कंडीशन एल्स में, और यहाँ पर इसे चालू करते हैं, इसको कंट्रोल X करते हैं और यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं, तो शायद हम लोग का भी काम ना हो। देख सकते हैं अब हम लोग काम नहीं हो रहा है, हम लोग अनडिफाइंड देखने मिल रहा है। लेकिन अगर हम इसकी वैल्यू सही करके वो देख लें तब हमारा कोड काम कर रहा है। हाँ तो फ्रेंड अब हमारा कोड काम कर रहा है। अगर हम रिफ्रेश करते रहें तो हमारा कोड काम कर रहा है सही तरीके से। मुझे एल्स में डाल देना चाहिए था, मेरी गलती है, कोई बात नहीं, अब मैंने सही कर दिया। तो मैंने इसमें डाला, अगर ऐसी कंडीशन होती है 3 छोटी वैल्यू तो हम लोग ये प्रिंट कर देंगे। अगर एल्स में होता है, अगर ऐसी कंडीशन नहीं होती है तो हमने अपनी 3 सेट बनाए, सॉरी 4 सेट बनाए, ABCD लोअर केसेस में, अपर केसेस में, नंबर डाले 0 से 9 तक, इस वाले कैरेक्टर्स डाल दिए सारे, पास के वैल्यू को इनिशियली ब्लैंक कर दिया। फिर मैंने रैंडम वैल्यू जनरेट करी, मैथ.फ्लेयर हम लोग को राउंड ऑफ करता है, मैथ.रैंडम 0 से 1 तक रैंडम वैल्यू निकालता है। लोअर केस की पूरी लेंथ 26 है, स्पेशल डॉट लेंथ की वैल्यू में 10 है और नंबर्स डॉट लेंथ की वैल्यू में हमारी क्या है 10 है। फिर मैंने क्या किया, सारे कैरेक्टर्स को एक बार सम करके उनमें से जो भी हमारे वैल्यू बन रही थी, 4 वैल्यू बन रही थी, 4 में से जो भी लेंथ डाली यूजर ने, तब तक हमने अपना लूप जनरेट किया और हर बार एक वैल्यू अपडेट कर रहा है इसमें से। जैसे कि मैंने कहा, एक बार आपको और आसानी समझा देता हूँ। मैंने कहा हमारी ये वैल्यू 72 है, तो 72 में से जैसे मैथ.रैंडम ने 0 to 1 करता है तो उसने जनरेट कर दी, चलिए जैसे 0.1 कर दी। 0.1 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसे 72 से, तो हमको फ्रेंड्स क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए आपको क्या मिलेगा फ्रेंड्स, हम लोग को 7.2। बेसिकली सिंपल था हमारा कैलकुलेशन, 7.2 हम लोग को मिलेगा। राउंड ऑफ हो जाएगा, मैथ.फ्लोर 7 कर देगा। अब आप लोग यहाँ 7 पर जाइए, 1 2 3 4 5 6 7, जो हमारा जी है वो हमारा 7 पर आ रहा है, वो इसमें ऐड हो जाएगा। फिर हमारा लूप चलेगा, फिर हमारा जब तक लूप चलता है जब तक हमें लेंथ फुलफिल ना हो जाती, जो हमारी लेंथ है 10। तो फ्रेंड्स हमने फिर आखिर में क्या किया, रिटर्न करा लिया अपना पास, न्यू अपना वो किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और अपने फंक्शन को कॉल किया। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये पूरा कोड समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई नहीं आता, तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग ये पूरा कोड जो है A to Z आप लोग को मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा, लिंक उसकी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिल सकती है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स आज थोड़ा वॉइस में थोड़ा इशू था, ड्यू टू माय गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आगे आप लोगों को ठीक तरीके से वॉइस मिले मेरी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई भी आता है, तो फ्रेंड्स जरूर आप लोग कमेंट करिए। प्रीवियस कोई वीडियो देखना चाहते हैं उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिल सकती है, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, या फिर आप GUI सीखना चाहते हैं, वेब स्क्रैपिंग, कुछ भी पाइथन प्रोग्रामिंग, तो आप लोगों को सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिल सकती हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेट्स कोड।